नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिनको मैथमेटिक्स सेकंड यानी कि कोड 2001 में डिटर्मिनेंट्स की तैयारी करनी है। ये वीडियो नंबर 10 है और आज इस वीडियो में मैं आपको सारणिक की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं यानी कि जो गुणधर्म होते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, उस पर चर्चा करूँगा। क्योंकि जब तक अपन सारणिकों के गुणधर्म को नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हम वो जो सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं उनको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसमें कुल मिला के 7 नियम हैं, 7 प्रॉपर्टीज़ हैं, 7 गुणधर्म हैं, जो मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, मैं गुणधर्म या प्रॉपर्टीज़ को लिखूँगा नहीं, केवल समझाऊँगा। पुस्तकों में आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, तो आप स्टेटमेंट वहाँ से लिख लें। मैं केवल काम करूँगा समझाने का। देखिएगा, यहाँ इतना लिख देता हूँ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, यानी कि सारणिकों के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के दो या सारणिकों के गुणधर्म का तो एक ही बात है। देखिए, P1, P मतलब प्रॉपर्टी 1 यानी कि पहली प्रॉपर्टी। मैं इसको एक सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखता हूँ, रो डबल एरो कॉलम, और ऐसे भी कह सकता हूँ, एक ही बात है। यानी आप किसी सारणी की रोज़ और कॉलम्स को परस्पर बदल दें तो उसके मान में फ़र्क नहीं आता, ये मतलब हो गया। लिखा ना, आर की जगह सी कर दो, सी की जगह आर कर दो। जैसे मान लीजिए, मैं समझाने के लिए हमेशा 2/2 डिटर्मिनेंट का प्रयोग करूँगा, क्योंकि 3/3 को सॉल्व करने में समय लगता है, मतलब समझने से है। तो जो काम 2/2 के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, प्रूव कर रहा हूँ, वही काम आप 3/3, 4/4, हालांकि 4/4 के कभी पर सवाल नहीं आते, बहुत लंबे हो जाते हैं, तो वो सारी प्रॉपर्टी 3/3 में भी काम आ जाएंगी। ठीक है ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट माना ये ले लिया हमने, कुछ भी ले लो इसके अंदर। जैसे मान लीजिए मैंने ABCD ले लिया, चलो ये लो, ठीक है। ज़रा इसका मान ज्ञात करने की कोशिश करें, तो क्या आएगा, A × D - B × C, AD - BC। अब मैं एक का ट्रांसपोज लेता हूँ, यानी कि रो को कॉलम, कॉलम को रो बना देता हूँ। यानी फर्स्ट रो है AB, इसको मैं फर्स्ट कॉलम बना देता हूँ। सेकंड रो है CD, इसको मैं सेकंड कॉलम बना देता हूँ। क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। अब इसकी वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं। देखिए, A × D - B × C, देखिए दोनों वैल्यूज बराबर है कि नहीं, है ना। तो ये पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको समझा दी है। तो अपन अभी तो मैंने 2/2 का लिया, आप 3/3 में भी कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है, यानी हम कभी ज़रूरत पड़ेगी किसी प्रश्न को सिद्ध करने में, तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या सीखा हमने कि अगर किसी सारणिक, किसी डिटर्मिनेंट की रोज़ और कॉलम्स को परस्पर बदल दिया जाए तो उसके मान में कोई फ़र्क नहीं आता है। ये पहली प्रॉपर्टी है, और मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। आप ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे, देखने के साथ साथ में, तो आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप किन्हीं 2 रो या किन्हीं 2 कॉलम को बदल दें तो सारणी का जो मान है, वो जो मान पहले था उसका ऋणात्मक हो जाएगा। देखिए, ऐसे कहता हूँ मैं, जैसे ये R1 R2 लिख दिया, डबल एरो लगा दिया, या C1 C2 लिख दिया, डबल एरो लगा दिया,
इसका मतलब क्या कि रो 1 की जगह रो 2 लिख दी और रो 2 की जगह रो 1 लिख दिया, या ऑब्लिक मतलब या C1 की जगह C2 लिख दिया या C2 की जगह C1 लिख दिया, इस तरह से। तो जो आएगी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट A will be negative of the original, यानी जो ओरिजिनल वैल्यू थी ना सारणी की उसका नेगेटिव हो जाएगा। अगर नेगेटिव वैल्यू थी तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव थी तो नेगेटिव हो जाएगी। संख्यात्मक मान वही रहेगा, संख्यात्मक मान में कमी नहीं आएगी। अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस बार कोई संख्यात्मक ले लेते हैं। लेट माना A इजिकल टू, चलो कुछ ले लेते हैं -3, 2, 8, -3, -2, 8 और 7, ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँ पहले, तो -3 को गुणा करेंगे 7 से तो माइनस का 21 आएगा, और 8 को गुणा करेंगे -2 से तो -16 आएगा, और बीच में तो माइनस लगाते ही हैं। तो ये आप देख लो, माइनस का 21 और प्लस का 16, तो ये माइनस का 5 आ गया। यानी कि जो डिटर्मिनेंट A है इसकी वैल्यू -5 आ गई। अब मैं एक ऐसी डिटरमिनेंट बनाना चाहता हूँ जिसमें रोज़ और कॉलम्स को, जिसमें किन्हीं 2 रोज़ या किन्हीं 2 कॉलम्स को हम म्यूचुअली चेंज कर लें। रोज़ को कॉलम से नहीं बदल रहा हूँ, वो तो पहला रूल था। किन्हीं 2 रोज़ को आपस में बदल देते हैं। कैसे, ज़रा देखिए। ये जो फर्स्ट रो थी ना -3 -2, इसको मैं सेकंड रो बना देता हूँ, और जो सेकंड रो थी 8 7, उसको मैं फर्स्ट रो बना देता हूँ। चलो इसको मैंने डिटरमिनेंट B कह दिया कुछ समय के लिए। जरा वैल्यू निकालें इसकी, तो -16 -21 और बीच में माइनस आएगा ही आएगा, तो -16 + 21 ये +5 आ गया। अब देखिए हमारा जो ओरिजिनल था डिटरमिनेंट, उसकी वैल्यू कितनी थी -5, और ये कितनी आ गई +5। तो इसको मैं -5 कह सकता हूँ, यानी कि -A, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो डिटरमिनेंट B है उसकी वैल्यू डिटरमिनेंट A हो गई। आप इससे अच्छी तरह से मेरे ख्याल से मेरी बात को समझ गए होंगे। यहाँ पर लिख देता हूँ कि डिटरमिनेंट B = डिटरमिनेंट A, यानी कि किन्हीं 2 रोज़ या किन्हीं 2 कॉलम्स को अगर आप आपस में बदल देंगे तो जो वैल्यू आएगी सारणी की वो ओरिजिनल वैल्यू की नेगेटिव होगी। इसी को अपन और समझ सकते हैं, इसी चीज़ को। अभी मैंने क्या किया था कि फर्स्ट रो को बनाया था सेकंड, और सेकंड को बनाया फर्स्ट। अब कॉलम को चेंज कर देते हैं। फर्स्ट कॉलम है ना, एंड करके उसको हम सेकंड बना देते हैं -3 8 को, और जो सेकंड कॉलम था -2 7 को, उसको फर्स्ट बना देते हैं। चलो इसको मैंने C नाम दे दिया, डिटरमिनेंट C कह दिया। अब ये -16 और ये -21, और बीच में तो खैर माइनस लगाना ही पड़ेगा, तो -16 + 21 = 5 हो जाएगा। देखा आपने इस चीज़ को। और ये भी देखिए -5 का माइनस है, यानी इसको भी मैं -5 कह सकता हूँ, यानी कि -A कह सकता हूँ। यानी जो ये C है सारणिक, इसका मान भी -A सारणिक के बराबर हो गया। कहने का तात्पर्य क्या, आप मेरी बात को अच्छी तरह से अगर समझ रहे हो तो मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी डिटरमिनेंट की अगर किन्हीं भी 2 रोज़ या किन्हीं भी 2 कॉलम्स को आप आपस में बदल देंगे
तो डेफिनेटली उसकी जो वैल्यू है वो ओरिजिनल जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू की नेगेटिव आ जाएगी। तो इस बात को आप अच्छे से बिल्कुल समझ लें। तो ये प्रॉपर्टी 2 हो गई, क्योंकि जब तक प्रॉपर्टी नहीं समझेंगे ना तब तक वो सारणिकों की जो प्रश्न है अच्छे अच्छे सवाल जो आते हैं, बच्चे मेरे से कई बार पूछते हैं कि सर वो सवाल कराइए। अरे भाई सवाल कोई तब कराया जाएगा ना जब समझाया जाएगा उसके पहले थ्योरी को। तो जब तक अपन ये प्रॉपर्टीज़ को नहीं समझेंगे तब तक हम कोई चीज़ कर नहीं पाएंगे। हम जब भी प्रश्न करेंगे बड़े बड़े सिद्ध करने वाले, तो मैं फिर इन प्रॉपर्टीज़ का सहारा लूँगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 P3। देखिए जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल है तो उस सारणी की वैल्यू 0 होगी। इफ 2 रोज और 2 कॉलम्स आर identical, then the value of the determinant will be 0। ये प्रॉपर्टी आप समझ लें, ये बहुत काम आएगी। हम जब प्रश्न हल करेंगे, सिद्ध करेंगे, तब हम सीधे सीधे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी दिस, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी दिस एंड सो ऑन। ये बहुत काम किया है। एग्जाम्पल लेते हैं अपन। कोई सी 2 रो या कोई सी 2 कॉलम को बनाना आपको आइडेंटिकल। चलो मैं काम करते हैं। एक सारणी ली मैंने जिसमें फर्स्ट रो भी AB और सेकंड रो भी AB आइडेंटिकल है। फर्स्ट रो AB, सेकंड रो AB आइडेंटिकल है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? इसको से गुणा करेंगे तो AB, इसको से गुणा करेंगे तो AB, बीच माइनस लगाते ही हैं, AB कट गया, 0 आ गया। कितना आसान है बताइए। चलो दूसरा लेते हैं B। मान लीजिए यहाँ तो रो थी, यहाँ मान लीजिए मैं इस बार कॉलम को आइडेंटिकल बना देता हूँ। फर्स्ट कॉलम भी XY, सेकंड कॉलम भी XY, गुणा करो, इसकी वैल्यू निकाल लो तो XY माइनस BXY कट गया, 0 आ गया। तो ओके, मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई होगी। यानी आप अगर किसी भी डिटरमिनेंट में, ये तो मैं 2x2 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि जल्दी से समझ आ जाए, समय कम खर्च हो। अगर आप 3x3 की डिटरमिनेंट भी को लेते हैं, उसमें किन्हीं 2 रो या किन्हीं 2 कॉलम के एलिमेंट्स आइडेंटिकल है, ध्यान रखना, तो उसकी वैल्यू 0 होगी। यहाँ एक छोटा सा भी बात बता दूँ। जैसे मान लीजिए आपने ऐसी डिटरमिनेंट ली जिसमें ये 2 3 1 2 3 1 4 5 10, और आपने कहा दो इसमें भी 2 3 1 2 3 1, ये 2 रोज आइडेंटिकल। आप सीधा इसको 0 कर सकते हैं, बिकॉज R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। अगर आप एग्जैक्टली इसी वैल्यू निकालने की कोशिश भी करेंगे ना, आप, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था 3x3 डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, और उससे भी निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, जितने मैंने प्रॉपर्टीज आपको 2 बताई, तीसरी चल रही आएगी और बताऊंगा। तो मैं इनको बिल्कुल बहुत ही सिंपल वे में समझा रहा हूँ आपको। मैं ज़्यादा डीप में जाके प्रूव नहीं कर रहा हूँ। मैं डीप में जाके भी कर सकता था, लेकिन वो मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। जो सिंपल तरीका है वो समझना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 3। अब हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। देखिएगा प्रॉपर्टी 4 क्या है। प्रॉपर्टी 4 ये है कि अगर किसी डिटरमिनेंट के अंदर किसी रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हों,
तो उसकी वैल्यू भी 0 होती है। इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और any column are 0, then the value of the determinant will also be 0। यानी किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर अगर किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 ही होगी। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये ए बी है और ये सेकेंड रो में 0 0 है। इसमें R2 के सारे एलिमेंट 0 0 हैं। अब गुणा इसको निकालो, सॉल्व करो तो A इंटू 0 0, B इंटू 0 0, 0 माइनस 0 0 ही होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ तो सेकंड रो के एलिमेंट 0 थे, मान लो यहाँ पे सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं। ये मैंने A1 B1 अलग से नंबर दे दिए। तो क्या आएगा 0 माइनस 0 बराबर 0। ओके, तो मुझे आशा है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको आज इस वीडियो में 4 ही प्रॉपर्टी बताऊंगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। अगले वीडियो में मैं 3 प्रॉपर्टी आपको और बताऊंगा ताकि ये सारी प्रॉपर्टीज़ पूरी हो जाएं और हम आराम से बाद में अच्छे अच्छे प्रश्न जो सिद्ध करने वाले हैं उनको सिद्ध कर सकें। तो मुझे पूरी आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसको लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना करें। और अगर आपने अब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो करना बिल्कुल ना भूलें, अवश्य करें और औरों को भी इस काम को करने की प्रेरणा दें। It is all over about this video. Thank you.